यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इस आर्टिकल में कुवैत में जो फायर एक्सीडेंट हुआ है और इसमें पार्टिकुलरली यदि किसी कंजस्टेड एरिया में बहुत सारे लोग रहेंगे और इस प्रकार की आग लग जाएगी तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर लेबर लॉस की भी बात की जाएगी। यहाँ पर बात करी जाएगी कि कुवैत में कितने सारे माइग्रेंट लेबर रहते हैं, उसमें इंडियंस की संख्या कितनी है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से जो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनको संगठित होकर के अपनी आवाज़ उठाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हमको 250 शब्दों में जो आंसर राइटिंग करना है, इसमें देखिए कुवैत में जो अग्निकांड की घटना हुई है इसकी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी घटनाएं तो घटित होते रहती हैं और आदमी क्या काम करता है, जो लोग चले गए हैं उनकी जगह में दूसरे लोगों को ला करके अपना काम चालू कर देता है। क्योंकि प्रवासी श्रमिक आबादी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई नहीं चाहता है, बल्कि क्या काम करते हैं, सेफ्टी की जगह में सोच लेते हैं कि हम दूसरे से वर्कर ला लेते हैं। इसलिए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि कुवैत में, ठीक है, यहाँ पर आग लगी थी और इसमें 49 माइग्रेंट वर्कर की जान गई थी। इसमें ज़्यादातर जो वर्कर लोग थे वो इंडियंस थे, ठीक है। ये एरिया पड़ता है मंगाफ एरिया, अल अहमदी म्यूनसिपालिटी का क्षेत्र है ये कुवैत का। इसके बाद बहुत सारे जो एक्शंस हैं इमीडिएटली लिए गए थे ताकि इस आग को कंट्रोल किया जा सके। कुवैत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फ़ाहद अल यूसुफ अल सबाह, उनका कहना है ये जो जितनी भी फैटिलिटी हुई है ना, डेथें हुई हैं, ये सब लालची एम्प्लॉयर की वजह से है एंड बिल्डिंग ऑनर की वजह से है। दोनों के दोनों लोगों जो है ना इसके जिम्मेदार हैं। एनबीटीसी इसके अलावा उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जो कंपनी ऑफिशियल हैं विल बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल। कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी के जो लोग हैं ना, कंपनी है ना, इसकी पूरी जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि कंपनी यदि उनको अच्छे तरीके से फ्लैट वगैरह दे देती तो ऐसा क्यों होता। एंड जो ऑफिशियल ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उन्होंने वर सस्पेंडेड फॉर देयर फेलियर टू मेंटेन बिल्डिंग कोड। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ की हम यहाँ पर बात करें, बिल्डिंग कैसी होना चाहिए, बिल्डिंग में क्या चीज़ की कमी रह गई थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो म्यूनसिपैलिटी के जो अधिकारी लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं ना, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं यदि हम डोमेस्टिक वर्कर की बात कर लें तो 27% हिस्सेदारी है इंटायर लेबर फोर्स में डोमेस्टिक वर्कर की एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर लॉ, और ये किसी लेबर लॉ के अंतर्गत बंधे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है जब इनके ऊपर कोई लेबर कानून लागू ही नहीं होगा तो इनके अधिकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहीं वहाँ पर शोषण तो नहीं हो रहा है, मारपीट, गाली गलौज, ठीक है, ये सब चीज़ तो उन्हें नहीं हो रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लेबर लॉ से इनको बाहर रख दिया गया है। ज़्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शन के ये लोग रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरकार को इसकी जांच पड़ताल कड़े तरीके से करना चाहिए और आगे ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, सेफ्टी के ऊपर कंपनियां ध्यान नहीं देती हैं। क्या काम करती हैं, ये घटना घटित हो गई थी ना, एक काम करते हैं दूसरे लोगों की भर्ती कर लेते हैं, फिर कुछ होगा फिर दूसरे लोगों की भर्ती कर लेंगे। वो फालतू पैसे यहाँ पर खर्चा नहीं करना चाहती हैं। इसके अलावा जो कफाला सिस्टम चलता है, कफाला सिस्टम जो यहाँ पर चलता है ना, कफाला सिस्टम को डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। कफाला सिस्टम के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉस आते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो जाती हैं, वो ये इंश्योर करते हैं ये जो स्टेट हैं एंड जो सिटीजन्स होल्ड ऑल द पावर while individual migrants are treated as temporary even if the dependency on their labor is near permanent।
देखिए, राज्य मतलब वहाँ की सरकार और वहाँ के सिटीजन, इनके पास में तो पावर है, लेकिन जो इंडिविजुअल माइग्रेंट लेबर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं उनको टेम्पररी के तौर पर हमेशा से ट्रीट किया जाता है। जबकि लेबर के मामले में इनके बिना उनका कोई काम नहीं चलेगा। इसके बावजूद भी आप देखेंगे ना, जो पावर है वो किसके पास रहती है? सरकार के पास रहती है और वहाँ के लोगों के पास में रहती है। इनके पास में कोई पावर नहीं रहती है। अब यदि हम बात करें कुवैत में, ठीक है, यहाँ पर फॉरेनर्स लोग 70% रह गए हैं इसकी 4.3 मिलियन की आबादी में। बाकी यदि हम रेस्ट ऑफ द जीसीसी स्टेट की बात करें, जैसे कि सऊदी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है एंड ओमान, ये जो 6 स्टेट हैं ये होम माने जाते हैं 35 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स के, अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ ऑल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। मतलब जितने भी देश दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं उसका 10% हिस्सेदारी यहीं पर रहती है। कहाँ कहाँ पर? एक तो कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर, बहरीन एंड ओमान। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर काम करने के लिए जा रहे हैं, 10% उनकी हिस्सेदारी है। एंड इसमें से इंडियंस लोगों की यदि हम बात करें तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लार्जेस्ट पैमाने पर इंडियन लोग यहाँ पर कमाई करने के लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हम इमीडिएट कंसर्न की बात करें कि किस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे भीड़ भाड़ वाले एरिया, असुरक्षित और ऐसा एरिया जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इस प्रकार के श्रमिक आवास में ये लोग रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास में पर्याप्त पैसा नहीं रहता। पर्याप्त पैसा रहता तो ये लोग अच्छे अच्छे फ्लैट में रहते। कुछ साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, पूरी दुनिया एकदम इससे हिल गई थी। तब जीसीसी काउंसिल में जीसीसी वाले जो राज्य हैं, इन श्रमिक आवासों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। क्यों? रीज़न यही था, जैसे कि आज ये कंडीशन हुई है, छोटे से एरिया में ढेर सारे लोग रह रहे हैं। तो आप कोरोना की महामारी से सीख नहीं पाए हैं, आपको वहाँ से सबक लेना चाहिए था। देखिए, अब हम बात करते हैं वर्कर लोगों के लिए यहाँ पर किस प्रकार से ला है। देखा जाए ना तो कुवैत में कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वर्कर के एकोमोडेशन को लेकर के। जैसे कि कुवैत के लेबर कानून के हिसाब से यदि हम देखें, ऐसे एम्प्लॉयर जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं, जैसे कि एनवीटीसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसको प्रोवाइड करना चाहिए था सूटेबल हाउसिंग, या फिर हाउसिंग नहीं दे रहे हैं तो आपको 25% का अलाउंस देना चाहिए था वेज का, इफ़ दे अर्न द मिनिमम वेज ऑफ KD 75, ठीक है, या फिर 50% इफ पेड अबव द मिनिमम वेज। वहीं यदि हम बात करें कि यहाँ पर यदि आपको अच्छा खासा जीवन व्यतीत करना है कुवैत में, तो आपके पास में कम से भी कम 200 वहाँ की रुपये होना चाहिए पर पर्सन के हिसाब से, ठीक। इसमें रेंट नहीं है। तो जो एक्सट्रीमली लो वैल्यू प्लेस, लो वैल्यू है, इसी के चलते चलते जो लेबर है क्या काम करते हैं, इस प्रकार के घरों में रहना चालू कर देते हैं, जबकि ये जो लेबर है यहाँ इस देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं। वहीं कफाला सिस्टम की यदि हम बात करें, कफाला सिस्टम अलग इनकी हालत ख़राब कर दे रहा है। यहाँ पर भेदभाव हमको देखने को मिलता है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड मिनिमम वेज के अंतर्गत। पार्टिकुलरली वन ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल फैक्टर्स आ जाता है कफाला सिस्टम का। इसके अलावा जैसे कि काम और रेसिडेंस के जो वीज़ा रहते हैं, इनको टाई कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के साथ में, एंड ये लोग इंश्योर कर लेते हैं कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर देयर एम्प्लॉइज लाइफ। कुल मिलाकर के उनकी ज़िंदगी खरीद लिया है उन्होंने, आप ये समझ लीजिए। वहीं यदि हम बात करें लगभग 3 मिलियन माइग्रेंट्स की, ठीक है, तो ये कुवैत के लो इनकम बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी ऑन द एम्प्लॉयर फॉर एकोमोडेशन। जाहिर सी बात है, मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं अब उसी के ऊपर निर्भर हो जाता हूँ कि भाई मेरा जो मालिक है वो मुझे घर प्रोवाइड करेगा रहने के लिए, फूड देगा, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देगा।
हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यदि मुझे अपने परिवार के सहित वहाँ पर रहना है तो मुझे कम से भी कम कुवैत का 800 रुपया महीने का चाहिए। लेकिन इतना मुझे जब मिल नहीं पा रहा है तो मैं अपनी फैमिली को वहाँ पर नहीं लेकर के जा सकता हूँ। नॉर्मली देखा जाए मंगाफ की जो ट्रेजेडी हुई है वो टेक्निकली रूप से इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के चलते चलते हुई है, लेकिन जो रूट कॉज है वो डिफरेंट निकल करके सामने आने वाला है यदि इसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से होती है तो आखिर आने वाले समय में क्या चीज़ बेस्ट हो सकता है, जैसे कि बेटर सेफ्टी चेक है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना है कि भाई जो वर्कर है अच्छा कमाएगा, अच्छा लाइफ जिएगा, ठीक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि वर्कर लोगों को अपने आप में ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। देन दे वुड हैव हैड ए कलेक्टिव वाइज टू एयर देयर ग्रीवांसेस एंड डिमांड बेटर ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा, हम हमारी डिमांड रख सकते हैं, भाई मेरे को सैलरी अच्छी मिलना चाहिए, मेरे को खाना अच्छा मिलना चाहिए, मुझे रहने के लिए आपको बेहतर क्वार्टर देना पड़ेगा। इस प्रकार की डिमांड यदि आप कर सकते हैं, यदि आप एकजुट हो जाते हैं तो।